पहाड़ों की सरजमीन, कुदरती हुस्न से मालामाल, जन्नत नज़ीर वादी कोहिस्तान। लेकिन इस जन्नत नज़ीर वादी में ऐसा स्याह बाब रकम हुआ है जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम पर सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमज़ा एहसान हूँ और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के हवाले से। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा, सियासत और बदअनवानी एक साथ देखने को मिली और इस तमाम का गठजोड़ जो है वो बेनकाब हो गया। नाज़रीन, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का नाम तो आपने सुना होगा, गुज़िश्ता हफ्ते ये मंजर आम पर आया है, मगर इसके अंदर छुपी हकीकत शायद आप ना जानते हो। इससे आज मैं पर्दा उठाऊंगा। ये स्कैंडल कई मंसूबों, सरकारी फंड्स और जेली रिपोर्ट्स पर मबनी है। इन तमाम चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है और ख़ास तौर पर जो सड़कें हैं, जो तालीम है और इसी तरह बिजली के मंसूबे हैं और इसी तरह जो तिबी मंसूबे हैं हेल्थ के हवाले से, ये इस तमाम का गठजोड़ है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा कि ये करप्शन बेसिकली किन मंसूबों पर हुई और किस तरह से इतना बड़ा घपला किया गया कोहिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोहिस्तान के लिए तरक्याती फ़ंड्स जारी किए थे, जिनमें सड़कों की तामीर, बिजली की तरसील और इसी तरह स्कूलों की तामीर, हस्पतालों की तामीर, जो तिबी सहूलियात थे, उनके लिए मजमूई तौर पर तमाम फ़ंड्स रिलीज़ किए गए थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मंसूबों में से बेशतर सिर्फ कागज़ों पर ही मुकम्मल हुए हैं, यानी ग्राउंड पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पूरे मुल्क को करप्शन फ्री बनाना चाहती थी, उसकी हुकूमत में इतना बड़ा घपला ये कैसे हो सकता है? इसका कौन ज़िम्मेदार है और इसमें कौन मुलव्वस है, वो भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। जो इब्तदाई दौर पर तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है, कुछ साबका MNAs, ब्यूरोक्रेट्स और जो मुकामी ठेकेदार हैं, वो तमाम तर मजमूई तौर पर उनके एक गठजोड़ है और वो इस बदअनवानी में मुलव्वस हैं और कई जाली ठेके दिए गए हैं। तामीराती मटीरियल भी जो है वो घटिया किस्म का इस्तेमाल किया गया और आवाम को सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए गए हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ों में मुकम्मल हैं, लेकिन ग्राउंड पे जाएं तो वहाँ पे जस्ट आपको खंडरात नज़र आएंगे। जब ये कटा खुला तो आवाम की तरफ से शदीद रद्दअमल सामने आया और कोहिस्तान के लोग अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक उनके साथ ये धोखा होता रहेगा और हमारे बच्चों के लिए स्कूल कहाँ हैं, बीमारों के लिए हस्पतालें कहाँ हैं और बिजली के मंसूबे जो कागज़ों में मुकम्मल हैं फाइनल, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। सड़कें जो हैं, जो ठेके, टेंडर, सब कुछ मुकम्मल है, पैसे रिलीज़ हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहे। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इस स्कैंडल पर एक इंक्वायरी शुरू की थी और कुछ मुकदमात भी किए हैं, लेकिन छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस पूरी मामले के बाद जब कमीशन बना, जब नैब वहाँ पर गई और इतनी सारी चीज़ें बरामद की गई, तो छोटी मछलियाँ जो थी उनको तो पकड़ा गया है, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ थी, जो इनको सपोर्ट कर रही थी, जो बेकंड पर थी, वो अभी तक आज़ाद घूम रही हैं। यानी जो असल मुजरिम है वो आज़ाद घूम रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ आज़ाद घूम रहे हैं बल्कि उनको नवाजा जा रहा है मज़ीद। और कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल सिर्फ एक ज़िले का नहीं बल्कि पूरे निज़ाम की नाकामी की इलामत है और अगर आवाम सवाल नहीं उठाएगी और इसी तरह खामोश रहेगी तो वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक होगी। हमें बतौर कौम ये तय करना होगा कि हमने सच बोलना है और हिसाब मांगना है अपने नुमाइंदों से और करप्ट माफिया को बेनकाब करना है। अब आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत इस स्कैंडल के जो असल किरदार हैं, जिसको पीछे मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया, क्या वो पकड़े जाएंगे? क्या छोटी मछलियों के बाद अब बड़ी मछलियों के पर भी हाथ डाला जाएगा? ये कहना तो कबल इस वक्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत मायूस की है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से इमरान ख़ान का नज़रिया बेचा गया, जिस तरह से इमरान ख़ान का नाम बेचा गया। इमरान ख़ान के नाम पर इलेक्ट होकर असम्बलियों तक पहुँचे, लेकिन वो उसकी लाज न रख सके और करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाने वाले अपने सूबे के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल उनकी हुकूमत के अंदर हुआ जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है और इमरान ख़ान के नज़रिए पर भी सवालिया निशान है। अब इंक्वायरी जो है वो मज़ीद इसमें हो रही है
اور کچھ مزید نام بھی زیر تفتیش ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس تمام اسکینڈل کے پیچھے جو اس کے سرگنا ہیں، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے، جنہوں نے اتنی بڑی کرپشن کی، ان کو بھی پکڑا جائے گا. ویسے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، جو چھوٹی موٹی مچھلیاں تھیں، جو ٹھیکیدار اس میں ملوث تھے، جو منصوبے کاغذوں میں منظور تھے، فنڈز ریلیز تھے، ٹھیکیدار، وہ تو اس میں پکڑے گئے ہیں. لیکن جو ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے، وہ ابھی تک نہیں پکڑنے ہوئے. اور اگر عوام نے ان پر پریشر نہ دیا، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر، نیب پر، اینٹی کرپشن جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر، تو یہ بڑی مچھلیاں اسی طرح آزاد گھومتی رہیں گی اور آپ کے ساتھ اسی طرح ہاتھ ہوتا رہے گا. تو خدا را آپ کا پیسہ ہے، آپ کے علاقے میں لگنا ہے. اس پیسے نے آپ کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پیسہ ریلیز ہوا تھا. آپ نے آواز اٹھانی ہے، آپ نے بالکل چپ نہیں رہنا، اور آپ نے ہر وقت اور ہر لمحہ اس کی ڈیٹیلز، اس کی جو نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں وہ پوچھنی ہے، تاکہ ان لوگوں کو لگے کہ آپ سو نہیں رہے بلکہ آپ جاگ رہے ہیں اور آپ اپنے ایک ایک پائی کا حساب رکھتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.